प्रेज द लॉर्ड। आज के रात की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों, आज का जो विषय है वो आपके जीवन में शैतान को करारा जवाब देने वाला है। हालेलुया। कितने लोग हैं जिनके जीवन के कई क्षेत्रों में शैतान ने ऐसा कब्जा कर रखा है ताकि वे उभर ही नहीं पा रहे, वे उठ ही नहीं पा रहे। ये सब शैतान की ही तरफ से है भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें राज्य करने के लिए और आनंदित और स्वास्थ्य से अच्छे बने रहने के लिए बनाया है। हालेलुया। अगर आप में इन सब चीज़ों की कमी है तो कहीं ना कहीं शैतान ने आपके जीवन के क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन याकूब में लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम शैतान का सामना करने के लिए कुछ वचनों को पढ़ेंगे और आज का विषय है कि सृजनात्मक शब्द। आपके शब्द सृजनात्मक होते हैं। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि दुनिया में हम अपने शब्दों के द्वारा ही राज्य करते हैं। हमारे शब्द के द्वारा ही दुनिया चल रही है। कोई आदमी, कोई प्रधानमंत्री, कोई भी किसी भी जीवन के विषय में आप देखें तो हम देखते हैं कि हमारी बातों का बहुत मूल्य होता है और हमारे शब्दों का बहुत मूल्य होता है और ये दुनिया ही शब्द से चल रही है। हालेलुया। अगर मान लीजिए कि हम सब गूंगे होते तो ये दुनिया कैसे चलती। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें बोलने की क्षमता दी ताकि हम भी उसके समान बने। जैसे परमेश्वर बोलता है वैसे ही हम भी बोलें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था, इसीलिए उसने अपने समानता में हमें बनाया और हमें बोलना सिखाया। हालेलुया। हम जब उत्पत्ति 2 अध्याय का 19 पद में पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या हुआ था। और यहोवा भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उनका क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता था कि वो देखना चाहता था कि आदम उनका क्या नाम रखता है, आदम कैसे बोलता है। क्यों देखना चाहता था? क्योंकि उसने अपने स्वरूप में बनाया था। हालेलुया। इसीलिए वो चाहता था कि वो परमेश्वर के समान बोलना सीखे, परमेश्वर के समान काम करना सीखे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसके सामने सारे जीव जंतुओं का नाम वो खुद भी रख सकता था और वो जब रखता तो वो नाम उसके लिए हो जाते। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आदम को रखने के लिए कहा क्योंकि उसने टेस्ट किया कि आदम मेरे समान बना है या नहीं, मेरे समान बोलने वाला है या नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आप अगर बात कर रहे हैं, आपके मुंह से अगर शब्द निकलता है तो ये इसलिए निकलता है क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने समान बनाया है। जैसा वो बात करता है वैसे ही हम भी बात कर सके, हम भी अपने आसपास के लोगों को अपनी बातों के द्वारा चला सके, अपनी बातों के द्वारा हम अगुवाई कर सके, अपनी बातों के द्वारा इस पृथ्वी को अपने वश में कर सकें। अगर मान लीजिए भाई बहनों कि हम लोग सब गूंगे होते और तो कैसे हम इस पृथ्वी को वश में करते, कैसे हम फूलते फलते, कैसे हम बढ़ते। हालेलुया। परमेश्वर का आशीर्वाद कैसे सफल होता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें बोलना सिखाया है। हालेलुया। हम भी बोलते हैं, हम भी नाम रखते हैं, मतलब सृजन करता है हमारा शब्द भी। जितना कि परमेश्वर का शब्द सृजन करता है वैसे ही हमारा शब्द भी सृजन करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आज के दिन में परमेश्वर आपको एक नया पाठ बताने वाला है और उस पाठ को आप सीखे भाई बहनों, क्योंकि अगर आप इस पाठ को सीख जाएंगे ना तो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप विजयी हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे। हालेलुया। कौन कौन चाहते हैं? हालेलुया। इससे पहले कि मैं इस पाठ में आगे बढ़ूं, आपसे कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अद्भुत रचना से बनाया भाई बहनों। हालेलुया।
जानते हैं कई बार क्या हुआ था? कई बार यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और अपने उस जीवन में उसने कई बार ये बात को बताया, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। उसने अपने आप को ये नाम क्यों दिया? हालेलुया। ये नाम हमें क्यों, उसने अपना ये नाम क्यों दिया? बार बार वो लोगों के बीच में आता है और वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता है। कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। हालेलुया। और उसके शब्द सृजनात्मक होते हैं। हालेलुया। 8 से पढ़ेंगे, वहां एक सूबेदार आता है और वो क्या करता है यीशु के पास आके? आइए हम पढ़ते हैं 8 अध्याय 8 पद से। हालेलुया। और वो कहता है, हे गुरु, मेरा सेवक बहुत दिनों से बीमार पड़ा है। यहाँ पे लिखा है लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। तो 8 पद से हम पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल हो तो बाइबल में ठीक से पढ़ना, 8 का 5 से पढ़ना, लेकिन मैं 8 अध्याय का 8 पद से पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। 8 पद में लिखा है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए भाई बहनों, यीशु ने क्यों अचंभा किया उसके विश्वास पर, क्यों आश्चर्य किया उसके विश्वास पर, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनको भी ये नसीहत के तौर पर उनके सामने ये क्यों बोला कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने ये समझ लिया कि सूबेदार को शब्दों का महत्व पता है। हालेलुया। और ये शब्द का महत्व तभी होता है जब इन शब्दों के पीछे एक मनुष्य के अंदर अधिकार छिपा होता है। हालेलुया। सूबेदार भी एक अधिकृत व्यक्ति था, शासन करने वाला व्यक्ति था। वो कहता है कि मेरे घर में मैं किसी को कुछ कहता हूं आ तो आता है, जा तो जाता है, अपने दासों को कहता हूं यह कर तो वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो शब्दों के महत्व को जानता है। हालेलुया। क्या आप शब्दों के महत्व को जानते हैं? क्या आप यीशु के शब्दों के महत्व को जानते हैं? उसने भी यही बात सोची कि यदि ये प्रभु यीशु अगर परमेश्वर का पुत्र है तो इसके शब्द ही काफी है कि अगर ये यहीं से कह देगा तो वो मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। उसे इस शब्द को महत्व को की जानकारी उसे थी। हालेलुया। क्या आपको पता है कि यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर का पुत्र है, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त है, उसे अधिकार है। हालेलुया। और वो उस अधिकार को लेकर इस पृथ्वी में आया, और ऐसे ही हम मनुष्य भी किसी न किसी के पास कुछ अधिकार होते हैं, और वो उस अधिकार के पीछे से कोई शब्द कहता है तो उसका महत्व होता है। हालेलुया। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है। हम विश्वास करने के द्वारा उसकी संतान और उसके परिवार के लोग हैं। हालेलुया। और हम एक विश्वासी के रूप में हमें कुछ अधिकार दिया गया है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता था कि हम उस अधिकार को इस्तेमाल करें। इसीलिए प्रभु यीशु ने मनुष्य के बीच में अपने आप को मनुष्य कहा, ताकि हर एक मनुष्य उसके रूप में चले। हालेलुया। उसके समान बने। हालेलुया। उसके जैसे काम करे। हालेलुया। और जब हम देखते हैं भाई बहनों कि परमेश्वर चाहता है कि हम भी वो शब्द बोले, हम भी वो बात बोले। हालेलुया। तब हम जब बोलते हैं तो हम परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट करते हैं, ना कि हम डर कर सिर्फ यही कहें कि प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। परमेश्वर ने पहले से आप पर दया कर दिया। भाई बहनों, आपको सिर्फ बोलना है। अपने नौकरी के क्षेत्र में यदि आप असफलता महसूस कर रहे हैं, आपके नौकरी को एक रूम में जाना है, पहले प्रार्थना करना है, अपने आप को उसके अधीन में रख देना है, अपने आप को सौंप देना है, और आपको उस अधिकार के साथ खड़ा होकर बोलना है,
मेरी नौकरी में जो कुछ भी समस्या है, मेरे नौकरी में जो कुछ भी रुकावट है, या जितने भी शत्रु या विरोधी मेरी नौकरी के विरोध में कार्य कर रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म करता हूं, वे सारी रुकावटें बाधाएं टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में, और मेरी नौकरी यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित करता हूं। जब आप ये शब्दों को बोलेंगे तो आपके शब्द सृजन करेंगे। हालेलुया। आप इन शब्दों को बोलेंगे कि मैं बीमार हूं, तो इसके लिए आप बोलेंगे मेरे अंदर जो बीमारी है, जो बीमारी का आत्मा है, जो मेरे कई पैसे को बर्बाद कर दिया है, इस बीमारी से मैं कई दिन से बीमार हूं, दुखित हूं। मैं यीशु के नाम से इस बीमारी को हुक्म करता हूं। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में मेरे शरीर से, मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से तू दूर हो जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से मैं तुझे अधिकार के साथ डांटता हूं। तो आपके शब्द सृजनात्मक होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके शब्द उस पर जगह लेंगे और शैतान हारेगा। हालेलुया। क्यों हारेगा शैतान? आपकी बात को क्यों सुनेगा? क्योंकि आप परमेश्वर के समान बनाए हुए हैं। हालेलुया। जब हम मरकुस 16 का 16 से पढ़ते हैं तो ये लिखा है उसमें कि मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे, और प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उससे उनको कुछ हानि ना होगी। ये अधिकार एक विश्वासी का है। हालेलुया। एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के शब्द के पीछे अधिकार काम कर रहा है। ये हर आदमी के अंदर काम नहीं करेगा। ये परमेश्वर ने हर आदमी को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन वो परमेश्वर के स्वरूप में रहेगा तभी ये अधिकार काम करेंगे। इसलिए हमारा विश्वास, हमारी धार्मिकता परमेश्वर के स्वरूप में हमें बनाती है। हम जब परमेश्वर के लिए पवित्र बनते हैं, उन बुराइयों को छोड़ते हैं और परमेश्वर के अधीन में अपने आप को देते हैं, तो हमारे शब्द उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाते हैं और वे शब्द सृजनात्मक होते हैं। जो जो आदम ने नाम रखा उस जीव जंतु का वो नाम हो गया। हालेलुया। हो गया। यीशु ने क्या किया? यीशु ने तूफान को डांटा और वो थम गया। हालेलुया। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला और वे चीखते हुए चिल्लाते हुए निकल गई। हालेलुया। यीशु मसीह ने बीमारियों को डांटा, बीमारियां छोड़कर चली गई, लोग स्वस्थ हुए। हालेलुया। और उसने अपने आप को मनुष्य का पुत्र बताया। वो जानता है कि मनुष्य के पास कितनी सामर्थ्य थी। हालेलुया। लेकिन मनुष्य का पुत्र बताने का उद्देश्य यही था कि सब मनुष्य इस बात को पहचाने। हालेलुया। भजन संहिता 8 अध्याय में जाएंगे हम। भजन संहिता 8 अध्याय में उसमें क्या लिखा है? भजन संहिता 8 अध्याय और उसका 5 से पढ़ेंगे कि 4 से पढ़ेंगे। फिर मनुष्य क्या है कि तू इसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य के सिर के ऊपर महिमा और प्रताप का मुकुट रखा है और उसको अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, अधिकार दिया है। हालेलुया। और उससे बोलना भी सिखाया है, क्योंकि बिना बोले हम इस पृथ्वी को अधिकार में नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर कोई किसी ग्रुप का लीडर है तो वो अपनी बातों के द्वारा उस लीडरशिप को कर पाएगा, उनकी अगुवाई कर पाएगा। अगर कोई नेता है तो अपनी प्रजा के लिए तभी वो लीड कर पाएगा, उसको चला पाएगा जब वो बोलने वाला होगा। हालेलुया। और उसके शब्द सृजन करते हैं और वो उस संस्थान को चला पाएगा। हालेलुया। कोई कंपनी में अगर आप जाएंगे तो बोलने का बहुत महत्व है, और जब वो कंपनी बोलने के द्वारा चलाई जाती है तो उस कंपनी के जो आसपास के माहौल है वो सब कंट्रोल में रहेंगे और आप परमेश्वर के स्वरूप में काम कर रहे हैं, ये बात को जान लीजिए। हालेलुया। आप जब प्रार्थनाएं करते हैं, आप जब ये शब्द तब तक जीवित नहीं होंगे जब तक आप परमेश्वर के रूप में नहीं आएंगे। परमेश्वर के रूप में का मतलब है आपको धार्मिकता में जीवन जीना होगा। हालेलुया। आपको विश्वास करना होगा कि यीशु आपके लिए आया और यीशु आपके लिए मरा है और वो जीवित है। आप पूरी तरह से उसके लिए समर्पित हैं, आप पूरी तरह से उसके लिए
अवेलेबल हैं, आप उसके लिए प्रस्तुत हैं, आप उसके कार्यों को करने के लिए प्रस्तुत हैं, आप विश्वास करते हैं, आप उसको अपने अंदर ग्रहण कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु ने तूफान को डांटा तो वो शांत हो गया। हालेलुया। जब यीशु ने बीमारियों को डांटा तो वे चंगे हो गए, जो लोगों के अंदर बीमारियां थी। और हर एक विश्वासी के हाथ में ये अधिकार है कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कैसे? आवाज के द्वारा, पीट पीट कर नहीं। भाई बहनों, दुष्ट आत्मा को पीटना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा बोलने में ही इतना सामर्थ्य दिया है कि वैसे ही वो चली जाएगी। हमारा बोलना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्यों? हमारा बोलना नहीं, परंतु परमेश्वर बोलता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। इस अधिकार को समझिए भाई बहनों। उस समय यीशु ने वहीं से कह दिया और उसका सेवक, सूबेदार का सेवक चंगा हो गया। हालेलुया। आइए हम यूहन्ना 14 अध्याय का 12-13 पद पढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, इनसे बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने तूफान को डांटा, आप भी तूफान को डांट सकते हैं, बल्कि आप उससे बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे जैसे वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु यीशु के जैसे कैसे? प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आप भी निकालेंगे। प्रभु यीशु ने बीमारों को चंगा किया, आप भी चंगा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने तूफान को डांटा, आओ शांत हो गया, और आप भी करेंगे। हालेलुया। आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए जिसमें आप शैतान के द्वारा बंधे हुए हैं, गरीबी में है, रोग में है, बीमारी में है, आप परमेश्वर से जुड़कर, आप परमेश्वर की ओर खड़े होकर उनको कहिए और वे आपकी बात मानेंगे। हालेलुया। यीशु ने क्यों कहा यदि तू इस पहाड़ से कह दे? इसीलिए कहा क्योंकि यीशु जानता है मनुष्य के पास क्या है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके पांव तले क्या क्या कर दिया है, लेकिन यीशु जानता है। आज यीशु चाहता है कि आप भी इस बात को जाने। हालेलुया। और आपके जीवन में गवाहियां हो, आपके जीवन में परिणाम आए। भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आप इन वचनों को समझ गए हैं, और मैं विश्वास करता हूं आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। हालेलुया। आज से चंगाई आपकी है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा आपका है। आप हर एक जीवन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे जब आप शब्दों के महत्व को समझ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए भाई बहनों, आज की रात की प्रार्थना में हम परमेश्वर के पास चलें और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा बात की है। प्रभु, अपने जीवित वचन, अपने सृजनात्मक वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग परमेश्वर पिता आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु स्पर्श करे यीशु मसीह के नाम में, स्पर्श करे यीशु मसीह के नाम में, आपकी उपस्थिति आए यीशु मसीह के नाम में। वे जहां कहीं भी है परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसी जगह पर होने पाए। पिता परमेश्वर, जितने लोग शैतान के बंधन में है मेरे पिता, वे आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में, उनका छुटकारा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे वचन के द्वारा प्रभु वे आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपका अधिकार उनके अंदर कार्य करे यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं। पिता परमेश्वर, अगर उनके जीवन के क्षेत्र में वे बीमार हैं, ओ यीशु के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम में रिसीव कीजिए भाई बहनों, रिसीव कीजिए। यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूं। जितने विवाहित हैं और विवाहित लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए हैं, उनके विवाहित जीवन में बहुत अशांति है, मैं यीशु के नाम से इसी वक्त उनके अंदर शांति की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, तेरे वचन सृजनात्मक है मेरे पिता, यीशु के नाम में चंगाई आए, उनके मैरिज हील होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जितने फाइनेंशियल तौर पर कमजोर है प्रभु, जिनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, उनके जीवित जीवन में परमेश्वर है, ऐसे क्षेत्र में जहां पर उनके पास गरीबी है, मैं यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर आपके धन की घोषणा करता हूं। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में हर एक दरिद्रता दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन से। प्रभु, आप उनको संपन्न करें परमेश्वर, हर एक गरीबी के श्राप उनके जीवन से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे परमेश्वर, मैं
मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जो लोग पढ़ने लिखने में कमजोर हैं पिता परमेश्वर अपने जीवन में, मैं उस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपके बुद्धि आने पाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आपने कहा है प्रभु जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे जैसे वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। मैं विश्वास करता हूं हमारे हर एक व्यूअर्स को, हर एक सब्सक्राइबर को आप आशीष देने जा रहे हैं। उनके पास अद्भुत अधिकार है प्रभु, अद्भुत सामर्थ्य है परमेश्वर, और वे आपके समान बनने जा रहे हैं प्रभु, आपके रूप को प्रकट करने जा रहे हैं प्रभु। आज वे शैतान का सामना करेंगे पिता परमेश्वर। हे यीशु के नाम से शैतान मैं तुझे हुक्म करता हूं, सामना करता हूं तेरे विरोध में यीशु के नाम से। इसी वक्त तुझे आज्ञा देता हूं उनके जीवन से निकल जाए, तेरे सारे कामों को यीशु के नाम से बांध देता हूं। शैतान तू हारा हुआ है, तू लज्जित है, हमारे पास तुझे भगाने का अधिकार है। यीशु के नाम से तुझे भगाता हूं। हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर चले जाए, यीशु के नाम में छोड़कर चले जाए। हर एक स्किन एलर्जी के लिए प्रार्थना करता हूं, जिनके स्किन में इंफेक्शन है, स्किन में एलर्जी हो गई है, वे रात भर सो नहीं पाते, वे दर्द में हैं, यीशु के नाम से उनके शरीर में चंगाई की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उनका स्किन इन्फेक्शन हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे शब्द सृजनात्मक हैं यीशु के नाम में। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जिन लोगों के पास विपत्ति अचानक आ गई है प्रभु, और वे बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं पिता परमेश्वर, और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं पिता परमेश्वर, वे पुलिस केस में फंस गए प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उन्हें फंसाया जा रहा है प्रभु, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में उनको फ्री करे यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में, चंगाई हो यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु तू उन्हें ऊंचा उठा और इस विपत्ति से निकाल मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने आज की रात आशीष दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। धन्यवाद के साथ मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहता हूं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।